डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं सेट नंबर 4 सन 2020 कक्षा 10 अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्व्ड। आइए आप लोग देखें। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 1 का। इसमें कह रहा है कि 15, 18 और 24, 15, 18 और 24 का लासा क्या ज्ञात करना है आपको। ये आपके जूनियर लेवल के सवाल हैं। इसमें आप लोग देखिए 15, 18, 24 का एलसीएम निकालने के लिए, यह तो आप सभी लोग जानते होंगे। देखिए, इसको आप पहले सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए तो 2 से देखिए, जो नहीं कटेगा उसको वैसे लिख देंगे 15, 2 9 18, 24 से भाग देंगे, 24 को भाग देंगे आएगा 12, पुनः 2 से भाग कीजिए 15, 9 ऐसे लिख दीजिए, 2 छक 12, पुनः आप 2 से तो 15, 9, 2 तियाँ 6। अब 3 से इसको काटिए, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्यम 3। अब यहाँ 3 से पुनः काटिए, 5, 1, 1 और 5 से इसको काट दीजिए, 5, 1, 1, 1। इन सभी को आप गुणा कर लीजिए। लासा आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इसको गुणा करने का तरीका, 2 और 5 को पहले गुणा कर लीजिए, 2 पंचे 10। फिर देखिए 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 दामा 360। यह आपका आंसर हो गया। पहला विकल्प था आपका 5, दूसरा विकल्प आपका है, पहला विकल्प था आपका 90, क्या था 90, दूसरा विकल्प आपका है 120, तीसरा विकल्प आपका है 240 और चौथा विकल्प आपका है 360। यही आपका आंसर हो गया, विकल्प नंबर फर्स्ट। अब खा नंबर सवाल देखिए। खा नंबर कह रहा है बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो इसका योगफल आप देखिए, योगफल का फार्मूला होता है, योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक माइनस x का गुणांक 5। देखिए x² का गुणांक 3। यह आपका आंसर हो गया। इसमें आपका पहला विकल्प है 5, दूसरा विकल्प आपका है -2/3, तीसरा विकल्प आपका है -5/3, चौथा विकल्प आपका है 3/5। तो इसमें विकल्प नंबर 3 आपका सही हो गया। अगला सवाल देखिए, ग नंबर। इसमें कह रहा है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी मूल बिंदु अर्थात 0, 0। अब इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम लगाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप इसमें दोनों लिख सकते हैं, या तो आप लिखें
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं x1 अधिक है, इसलिए हमने लिखा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए x1 के स्थान पर आपका 3 लिखा है, x2 के स्थान पर 0 लिखा है, प्लस y1 के स्थान पर 4, y2 के स्थान पर 0। अब ये आपका हो गया 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9, 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब 16 9 25 और 25 का वर्गमूल आपका हो गया 5। ये आपका आंसर हो गया। इसमें पहला विकल्प आपका दिया है 6, दूसरा विकल्प आपका दिया है 5, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 3। इसमें आपका विकल्प नंबर सेकंड सही है। देखिए सवाल नंबर 1 अंगा, इसमें कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है tan 45 की वैल्यू 1, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 बटा 2, 0 बटा 2। तो 0 बटा 2, 2 को हम 0 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0। क्या आएगा 0। अब यहाँ पहला विकल्प आपका है cos 90, cos 90, दूसरा विकल्प आपका है sin 90, sin 90, तीसरा विकल्प है आपका tan 90, चौथा विकल्प है आपका sin 45, sin 45। तो यहाँ देखिए 0 आया, तो 0 किस अंश का मान होता है, 0 किस अंश का मान होता है cos 90 अंश का। वैसे sin 0 अंश का मान भी 0 होता है। तो हमारे विकल्प में sin 0 अंश नहीं दिया हुआ है, यहाँ cos 90 दिया हुआ है, इसलिए cos 90 हो गया विकल्प नंबर 1। अब आपका है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद यदृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। हम पहले लिखेंगे थैले में कुल गेंद, थैले में कुल गेंद, कुल गेंद, थैले में कुल गेंद है 5 प्लस 3, 3 प्लस 5 लिख दीजिए। थैले में कुल गेंद बराबर 3 लाल है 5 काली है, तो 3 प्लस 5 बराबर 8। कितनी गेंदें हो गई 8। अब क्या हमें निकालना है लाल गेंद। अब यहाँ लिख लीजिए लाल गेंद, लाल गेंद आपकी है 3, लाल गेंद कितनी है 3। तो एक लाल गेंद निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो हम लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता संभव प्रकार लाल गेंद कितनी है 3 और कुल स्थिति कितनी है 8, 3 बटा 8। यह आपका आंसर हो गया। पहला विकल्प है आपका 3 बटा 5, दूसरा विकल्प है इसका 5 बटा 8। अगले सेटों में हमने इसका फुल टॉपिक से फार्मूला बताया है, वहाँ पर जाइए और आप लोग देखिए इसको फुल बेसिक से हमने इसको बताया है, वहाँ पूरा फार्मूला हमने लिखवा दिया है। अगले सेटों में वहाँ आप जाइए प्लेलिस्ट में और चैनल को देखिए। तीसरा आपका विकल्प है 3 बटा 8 और चौथा विकल्प आपका है 1। तो यह आपका आंसर हो गया विकल्प नंबर 3। सवाल नंबर 2 खा कह रहा है चित्र में DE समांतर BC, DE समांतर BC, भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है AE बराबर 2.7 सेंटीमीटर, BD आपका दिया है 10.8 और CE दिया है 8.1।
तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के नियमानुसार पहले आप लिख दीजिए, मान लीजिए AD बराबर x सेंटीमीटर। तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, तो इसमें आपका फार्मूला हो जाएगा AD बटा इस त्रिभुज की पहली भुजा AD, तो बड़े वाले त्रिभुज की पहली भुजा AB, AD बटा AB बराबर AE बटा AC। यह आपको फार्मूला कक्षा 9 में ही बताया गया होगा। AD बटा AB बराबर AE बटा AC। अब ये D को हमने x माना है, x बटा ये आपका क्या हो जाएगा, AB के स्थान पर हम लिख सकते हैं AD प्लस BD, तो AD x और BD आपका क्या हो जाएगा 10.8। अगला है AE 2.7, AC के स्थान पर आप लिखेंगे AE प्लस EC, तो 2.7 प्लस 8.1। अभी आपका हो जाएगा x बटा x प्लस 10.8 बराबर 2.7 बटा 7 1 8 8 2 10 10.8। अब इसको काट दें, 27 एकन्नम 27, 27 चौका 108, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10। अब इसको हम कैंची गुणा कर लेंगे तो लिखा जाएगा 4x बराबर x प्लस 10.8। पक्षांतर कर लीजिए, 4x माइनस x बराबर 10.8, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 10.8। तो x बराबर 10.8 बटा 3 बराबर 3 त्रिक 9, 3 छक 18, 3.6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब अगला है दो गा। इसमें कह रहा है कि साइन 52, साइन 38, साइन 52 अंश, साइन 38 अंश माइनस कास 52 अंश, कास 52 अंश, कास 38 अंश का मान, इसका मान निकालना है। तो हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे। अब इसको लिखेंगे कास 52, कास 38 कास 38 माइनस साइन 52 साइन 38 या आप इसको दूसरी विधि से भी लगा सकते हैं। चलिए अभी दूसरी विधि बताएंगे। अब ये आपका हो जाएगा माइनस, ये एक फार्मूला है कास A कास B कास A कास B माइनस साइन A साइन B, कास A कास B माइनस साइन A साइन B। ये फार्मूला है कास A प्लस B का, कास A प्लस B का। तो यहाँ हम लिखेंगे कास 52 प्लस 38, 52 प्लस 38, तो कास 52 प्लस 38, कास 52 प्लस 38, ये आपका हो जाएगा माइनस कास 90, कास 90, और कास 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से पुनः देखिए, दूसरी विधि से इसको लगाया जा सकता है। साइन 90 को हम लिख सकते हैं, साइन 90 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38, साइन 90 माइनस 38, और साइन 38 को लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 52 माइनस कास 52 कास 38। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यह आपका प्रथम चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में। यह हो जाएगा कास 38,
इसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा पुनः प्रथम चतुर्थांश में है, ये भी हो जाएगा आपका कास 52। कास 52 क्या हो जाएगा? कास 52 माइनस कास 52 माइनस कास 52 कास 38, कास 52 कास 38। अब देख लीजिए सेम ही सेम है, कास 38 कास 52 कास 38 कास 52, इसको घटा दीजिए आपका शून्य हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 घा। अब सवाल नंबर 2 घा। 2 घा देखिए कह रहा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद। तो यहाँ देखिए ए बराबर आपका हो जाएगा 21, डी बराबर हो जाएगा 18 माइनस 21 बराबर -3 और यन बराबर आपका है 15, यन बराबर 15। तो 15वां पद टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी 15 बराबर ये के स्थान पर 21, 15 माइनस 1 और डी के स्थान पर -3। अभी आपका हो जाएगा 21 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14 -3, तो 21 माइनस 14 तो यहाँ 42, 21 में से 42 घटाएंगे आपका -21, ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 का कह रहा है कि यदि 241/4000 बराबर 241/2 का घात यम गुणे 5 का घात यन है तो यम और यन का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम 4000 का गुणनखंड की करेंगे। तो 4000 का गुणनखंड यहाँ हमने काट रखा है, देखिए तो लिखेंगे 241/2 का घात 5, क्योंकि 2 5 बार आया है, 1 2 3 4 5, 2 का घात 5 और 5 का घात 3, 5 का घात 3। अब यहाँ हम तुलना कर देंगे तो यम के स्थान पर आपका 5 लिखा हुआ है और यन के स्थान पर क्या लिखा हुआ है 3, यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल नंबर है 3 खा में आपका कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद को हम लिखते हैं ये से, ये बराबर 5 है। अंतिम पद को लिखते हैं एल से, एल बराबर आपका 45 और योग इन सभी पदों का योग क्या है 400। इसको हम लिखेंगे एस एन से, एस एन बराबर है 400। तो आपको इसमें ज्ञात करना है पदों की संख्या और सर्वांतर डी। पदों की संख्या मीन्स एन ज्ञात करना है, सर्वांतर डी ज्ञात करना है। क्या क्या आपको ज्ञात करना है? एन और डी। तो इसके लिए फार्मूला है, अंतिम पद कहें आप या यनवा पद कहें, तो इसके लिए फार्मूला है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा फार्मूला है? एल बराबर अंतिम पद बराबर प्रथम पद ये प्लस एन माइनस 1, पदों की संख्या में से घटा दीजिए और उसको आप सर्वांतर से गुणा कर दीजिए। एल के स्थान पर आपका लिखा हुआ है 45 बराबर ए के स्थान पर 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 माइनस 5, तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका हो जाएगा 40। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसमें दूसरा सूत्र लगेगा एस एन बराबर n/2, योग वाला फार्मूला लगेगा। एस एन बराबर n/2, 2a क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 एस एन के स्थान पर आप रख दीजिए 400, n/2 2a 2 गुणे ये के स्थान पर 5
प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पर हम रख लेंगे 40। ये समीकरण नंबर 1 से, समीकरण फर्स्ट से। अब ये आपका हो जाएगा 400 दूना 800 बराबर n, 5 दूना 10 प्लस 40, तो 40 10 50, 50 गुणे n बराबर आपका हो गया 800, तो n बराबर हो जाएगा 800 बटा 50, 50 शून्य काट दीजिए, 16 पंचे 80, n बराबर आपका आ गया 16, n बराबर क्या आ गया 16। अब ये n का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे। n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखेंगे तो n के स्थान पर आप 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका हो जाएगा 40, तो 15 गुणे डी बराबर हो गया 40, तो डी बराबर आपका हो गया 40 बटा 15, 5 नहीं 15, 5 अट्ठे 40, ये आपका क्या आ गया 8 बटा 3। तो n बराबर आपका आ गया, आंसर में आप लिख देंगे n बराबर हो गया 16 और d बराबर आपका हो गया 8 बटा 3, ये आंसर। अगला सवाल आपका कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए m1 अनुपात m2 आपको ज्ञात करना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए मतलब m1 अनुपात m2। इसके स्थान पर आप m और n भी लिख सकते हैं। हमने इसको लिखा है m1 अनुपात m2, आप लोग m और n भी लिख सकते हैं, जिसमें बिंदुओं -3 10, तो x1 बराबर -3, y1 बराबर 10, -3 10, 6 और -8, तो x2 बराबर आपका हो जाएगा 6, y2 बराबर आपका हो जाएगा -8। कह रहा है को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -1 6 के द्वारा विभाजित होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल X बराबर -1 और कैपिटल Y बराबर 6। अब यहाँ आप अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे। अंतः विभाजन का आप सूत्र लगाएंगे। कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। यहीं पर यदि बाह्य विभाजन होता तो यहाँ m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2 हो जाता। अब यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए, -1 बराबर m1 m1 के स्थान पर m1 हमने लिखा है, x2 के स्थान पर 6 लिखा है, तो आपका हो जाएगा 6m1 और m2 x1 तो -3 m1 हो जाएगा बटा m1 प्लस m2। कैंची गुणा कर लीजिए तो 6m1 -3 m2 बराबर -m1, -1 से गुणा करेंगे -m1 -m2। पक्षांतर कर लीजिए, 6m1 प्लस m1 बराबर -m2 प्लस 3m2। अब यह हो जाएगा आपका 7m1 बराबर 2m2। 3 में से 1 घटाएंगे 2m2। अब यह हो जाएगा m1 बटा m2, क्योंकि यहाँ गुणा कर रहा है m2, यहाँ आएगा भाग करेगा तो 2 बटा 7। तो m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7। यही आपका हल हो गया। अब सवाल नंबर ये 5 घा नहीं है, 3 घा, 3 घा। अब ये 3 घा देखिए, 3 घा, ये बढ़िया सवाल है। देखिए कह रहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है,
ध्यान से सुनिए सवाल। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है, दो घन हैं आपके जिसमें से एक एक घन का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, तो हम पहले घन की भुजा निकालेंगे। तो उसके लिए घन का आयतन बराबर 343 घन सेंटीमीटर। तो घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब बराबर हो जाएगा 343 घन सेंटीमीटर। तो आपकी भुजा हो जाएगी, भुजा बराबर हो जाएगा 343 का घनमूल। क्या हो जाएगा? 343 का घनमूल। तो ये होता है 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सता 49, सत्ते आपका 343 होता है। तो आपकी भुजा आ गई, भुजा कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अब इस दो घनों को सटा कर रखा गया है, तो घनों को सटा कर रखेंगे तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम घन को सटाएंगे और घन की प्रत्येक भुजा आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की लंबाई आपकी हो जाएगी, घनाभ की लंबाई L बराबर 7 + 7 बराबर 14 सेंटीमीटर, और घनाभ की चौड़ाई B बराबर वही 7 सेंटीमीटर ही रहेगी, और घनाभ की ऊंचाई भी आपकी 7 ही सेंटीमीटर रहेगी। अब आपको निकालना है कि इसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 2LB धन BH धन HL, LB धन BH धन HL। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2LB + BH + HL। तो 2LB, L और B का गुणा करेंगे तो 14 सत्ते 98, प्लस B और H का गुणा करेंगे 7 सता 49, फिर H और L का गुणा करेंगे तो 14 सत्ते 98। ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 8 8 16 9 25 के 5, 8 8 16 9 25 के 5, हासिल आए 2, 9 9 18, 2 20, 4 24। अब ये हो गया 2 पंचे 10, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4। ये आपका कितना आ गया? 490। कितना आ गया? 490। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह रहा है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा। किस में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर में। देखिए अगला सवाल 4 का, इसमें कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो हम इनको मान लेंगे x1 बराबर a, y1 बराबर b + c, x2 बराबर b, y2 बराबर c + a, x3 बराबर c और y3 बराबर a + b। अब यहाँ हम यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए हुए हों तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ये आपका फार्मूला होता है 1/2
x1 y2 का हम गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये सी प्लस ए स्क्वायर। x2y3 का गुणा करेंगे आपका हो जाएगा ये बी प्लस बी स्क्वायर। x3y1 का गुणा करेंगे हो जाएगा बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस y1 x2 का गुणा करेंगे बी स्क्वायर प्लस बी सी y2 x3 सी स्क्वायर प्लस सी ए y3 x1 ए स्क्वायर प्लस ए बी ये स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए 1/2 कोष्ठक खोल दीजिए ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, कोष्ठक खुलेगा सभी का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस है ए स्क्वायर माइनस है आपका कट गया, बी स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर प्लस है आपका कट गया, सी स्क्वायर प्लस है सी स्क्वायर माइनस है। अब ए बी देखिए ए बी प्लस ए बी माइनस, बी सी प्लस बी सी माइनस, ए सी प्लस ए सी माइनस, आपके सभी कट गए तो 1/2 गुणे 0 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपका अगला सवाल है चार खा में आपको कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा, वृत्त का व्यास दिया गया है, वृत्त का व्यास बराबर 30 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। 30/2 अर्थात 15 सेंटीमीटर। कह रहा है वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, तो थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 60 अंश। थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 60 अंश। संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, इसके लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान दीजिए ये एनसीईआरटी वाले बुक में ये फार्मूला नहीं है आपका, और इससे बहुत आसान पड़ जाता है सवाल को लगाना। यहाँ ध्यान दीजिए फिर से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा तब केवल यही फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। और संगत लघुवृत्त खंड या दीर्घवृत्त खंड के क्षेत्रफल निकालने को कहेगा तो इसमें फार्मूला आप लगा देंगे, बढ़ा देंगे क्या, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ देखिए पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है और त्रिज्या आपका 15 का स्क्वायर है, गुणे 60/360 माइनस 1/2 15 का स्क्वायर गुणे साइन 60 लिख दीजिए। चलिए एक लाइन बढ़ जाएगा साइन 60। अब यह हो जाएगा 60 छक्का 360, यह आपका हो जाएगा 3.14 गुणे 15/15/6 15/15। उसके बाद माइनस 1/2 गुणे 15/15 गुणे साइन 60 की वैल्यू √3/2। और आपके प्रश्न में दिया गया है कि √3 की वैल्यू 1.73 हम लिख दे रहे हैं बटा 2। अब देखिए
आप काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 से काट दीजिए, 2 एकन्यम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। जब आप इसको सरल करेंगे 1.57 को 15 पचे 75 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 117.75 माइनस, इसको गुणा करेंगे आप 15 गुणे 15 गुणे 1.73, इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 389.25 बटा 2 दूनी 4। अब ये हो गया 117.75 माइनस, जब इसको आप भाग करेंगे 4 से तो 4 9 36, यह हो जाएगा आपका 97.3125। अब इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है यदि कोशक थीटा बराबर 2/3/5, 2/3/5, तो आपको वैल्यू निकालनी है tan थीटा और cos थीटा की वैल्यू, tan थीटा और cos थीटा की वैल्यू। तो ध्यान दीजिए, कोशक थीटा बराबर 2/3/5 दिया हुआ है, तो 5 दूनी 10, 3 13, 13/5। और हम जानते हैं, यहाँ देखिए हमने बताया है LAL/KKA, LAL/KK ये। तो कोशक थीटा आपका 6वें नंबर पर है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। आप एक ट्रायंगल बना दीजिए, वो भी समकोण त्रिभुज बनाना है आपको। यहाँ देखिए ABC, कर्ण आपका 13 है, लंब आपका 5 है, तो ये आपका आधार निकल जाएगा BC बराबर AC² माइनस AB स्क्वायर, AC² माइनस AB², AC का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 13 169 माइनस 25 बराबर आपका हो जाएगा 144। 144 मीन्स 12, ये आपका कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ निकालना है हमें tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब आपका हो गया 5, आधार आपका हो गया 12। ये आपका एक आंसर निकल आया, बहुत आसान सवाल आया था। उसके बाद cos थीटा है, cos थीटा आपका दूसरे नंबर पर है और दूसरे नंबर पे लिखा है A/K। A मीन्स आधार, और K मीन्स कर्ण। अब cos थीटा बराबर आधार आपका दिया हुआ है 12 और कर्ण दिया हुआ है आपका 13। दूसरा आंसर ये आपका आ गया। अगला सवाल है, प्रूव दैट, ये आपका सवाल नंबर 3 घ है। प्रूव दैट 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए आपको भाषा लिखना है। इसके लिए अगले वीडियो में हमने इसको डाल दिया है, वहाँ लिखा था 5 - √3, 5 - √3 सिद्ध करना था एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए हमने वही वीडियो बना दिया है, उसी में वही सवाल आपको लगाना है। उसमें केवल अंक मान को चेंज कर दीजिएगा, बकिया सभी भाषाएं वहीं लिखनी हैं। तो इस प्रकार अब हम अगले सवालों के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में।
नहीं तो वीडियो बड़ी हो जा रही है। आप लोग सजेशन दीजिए और कमेंट कीजिए, क्या इसको एक ही वीडियो में बनाया जाए क्या या अलग अलग वीडियो में बनाया जाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रसारित कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो एक ही बनाया जाए एक सेट के लिए या अलग अलग वीडियो बनाया जाए। जैसा आप लोग सजेशन देंगे वैसा हम करेंगे। धन्यवाद।